नाज़रीन, हाल ही में जो बर्फ़बारी वादी कश्मीर में हुई, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ वादी में मकानात की छत है, अभी बर्फ़ वहाँ पे बिल्कुल जमा दिख रही है आपको। ये कोई बारिश नहीं पड़ रही है श्रीनगर में, बल्कि यही जो जमा शुदा बर्फ़ है, छतों पे पिघल रही है। क्योंकि जब से वादी में बर्फ़बारी हुई तो उसके बाद मनफ़ी दर्जे हरारत जो था उसमें आहिस्ता-आहिस्ता कमी आई। हालाँकि अगर आज रात की बात करें तो मनफ़ी 3 अशारिया से भी ऊपर यहाँ पे दर्जे हरारत जो है वो रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, कल यकुम जनवरी है, यानी नए साल की आमद है कल। 2025 कल से शुरू होगा। तो इस ज़िमन में जो महकमे मौसमियात है, उसने यहाँ पे जो पेशन गोई की है, पहले ही दिन यानी 2025 जनवरी के पहले दिन यहाँ पे बर्फ़बारी के इम्कानात को दोबारा ज़ाहिर किया गया है। पहले 3 दिनों यहाँ लगता है कि दोबारा बर्फ़बारी होगी और उसके बाद 3 से 6 तक भी बर्फ़बारी जो है, भारी बर्फ़बारी की पेशन गोई की गई है। हालाँकि अक्सर बेशतर यहाँ पे जो पेशन गोई की जाती है वो है भलाई इलाकों में, लेकिन अब की बार ये पेशन गोई की गई है कि भलाई इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फ़बारी हो सकती है। बहरहाल कुदरत के हाथ में सब कुछ होता है। जो महकमे मौसमियात है वो भी वक्तन फ़वक्तन ये कहते हैं कि जो उन्हें मशीनरी दिखाती है वो वही पेशन गोई करते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने सब कुछ कभी-कभार बेबस हो जाता है। तो ये मौसमी सूरत हाल वादी कश्मीर की आज रात का दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब ये है कि रात में अभी काफ़ी ठंड होती है, हालांकि दिन में राहत नसीब हो जाती है। वादी कश्मीर के अतराफ अकनाफ से ये ख़बर है कि जो मेन रोड्स है वहाँ से बर्फ़ हटा ली गई है। अलबत्ता कुछ इलाके अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जो बर्फ़ उठाती हैं वहाँ नहीं जा सकती है, तो उन्हें मुश्किलात भी पैदा हो जाते हैं। हालाँकि आहिस्ता-आहिस्ता दर्जे हरारत में जो बिल्कुल आपने देखा कि मनफ़ी दर्जे हरारत में जो कमी आई, तो उससे आहिस्ता-आहिस्ता ये बर्फ़ जो है अब पिघलने लगी है और अगर मज़ीद बर्फ़ ना हुई तो ये बर्फ़ जो है पिघल जाएगी। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि मौसमी सूरत हाल जो है वादी कश्मीर में अभी भी ठंड महसूस की जा रही है। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल अभी भी किया जाएगा लगभग चिलकलान के आखिर तक, बल्कि उसके बाद भी 1 महीना यहाँ पे ठंड रहती है। यानी कि चिलकलान, चिलखुर्द और चिलबचा ये तीनों जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाती है। महकमे मौसमियात ने क्या पेशन गोई की है, नाज़रीन हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि महकमे मौसमियात ने क्या पेशन गोई की है। ये आपने देखा कि कुत्ते वगैरह अपने लिए खाना ढूंढ रहे हैं, इनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। जब ये बर्फ़ पड़ती है तो बड़ी मुश्किल से इन्हें खाने को कुछ मिलता है, और जब मिलता है तो ये एक दूसरे के साथ लड़ना भी मुनासिब समझते हैं कि मैं खुद अपना पेट भरूं, आपको खाने ना दूं। ये आपने देखा कि तस्वीरों में साफ देखा कि किस तरह ये लड़ते भी है। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मौसम की, तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी वादी कश्मीर में आने वाले दिनों में। शुक्रिया। देखो, अभी दो बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक बार फिर यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज़ को इम्पेक्ट कर सकता है, जिसमें जो है फर्स्ट डब्ल्यूडी है ये थोड़ा सा फीबल है, लाइट डब्ल्यूडी है। तो इसका जो मेन एक्टिविटी है खासकर एक इवनिंग से लेकर 2 फोरनून तक रहेगा, और हल्की बर्फ़बारी के चांस हैं मैदानी इलाकों के अंदर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांस हैं। फिर जो नेक्स्ट डब्ल्यूडी है ये थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी है। इसका असर जो है 3 शाम से रहने के चांसेस हैं,
اور اس کا پیک ایکٹیویٹی جو ہے خاص کر 4-5-6 کے درمیان رہ سکتا ہے. تو اس بیچ جو ہے خاص کر میدانی علاقوں کے اندر ماڈریٹ ٹو ہیوی سنو فال کے چانس ہیں. کچھ ایک لور ریج مڈل ریج کے اندر ہیوی سنو فال اور اسی طرح ہائر ریج کے اندر بھی جو ہے ہیوی ٹو ویری ہیوی سنو فال کے بھی چانسز ہیں کمنگ ٹائم میں خاص کر 4-5-6 کے درمیان. تو ایک میجر ویٹ اسپیل خاص کر 3 سے لے کے 6 جنوری تک رہ سکتا ہے. اور اس بیچ جو ہے کولڈ ویو جو کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہے جو پچھلا اسپیل کے کارن, تو کچھ ایک ہل اسٹیشنز کے اندر منیمم ٹیمپریچر پچھلے 2-3 دنوں سے پھر سے ایک بار پھر جو ہے فال ہوا ہے. تو کمنگ ڈیز میں بہتری آئے گی ہل اسٹیشنز کے اندر بھی, اور منیمم ٹیمپریچر جو ہے امپروو ہوگا, اور جو کولڈ ویو ہے فی الحال لگ بھگ 1 ہفتے کے لیے یہاں پہ سبسائڈ ہوگا. تو پلین ایریاز کے لیے کیا کچھ ہے, کیا وہاں پہ بھی ماڈریٹ ہیوی سنو فال ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, یہاں پہ دیکھو لگ بھگ 5-6 انچ سے لے کے 8-9 انچ تک کی بھی برف باری ہو سکتی ہے خاص کر سینٹرل کشمیر کے جو پلینس ہیں, اور اسی طرح جو ساؤتھ کشمیر کے پلینس ہیں یہاں پہ 8 انچ سے لے کے 1 فٹ تک کی بھی برف باری ہو سکتی ہے. نارتھ کشمیر کے پلینس کے اندر بھی جو ہے 7-8 انچ سے لے کے 1 فٹ تک کی برف باری ہو سکتی ہے. تو اوور آل جو ہے کہ میجر ویٹ اسپیل ہے جو پہاڑی علاقوں کے اندر ہیوی ٹو ویری ہیوی سنو فال جو ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے.